पास ही के गांव में एक किसान के खेत पर किसान गोष्ठी हो रही है, तो बीच में उसमें आ गए। क्या क्या जानकारी मिलती है यहाँ से देख लेते हैं। 15 अप्रैल से 15-30 मई के बीच में ये कोराइजन पड़नी चाहिए। अभी जो कोराइजन वाले हैं आपको बता देंगे कि कैसे कैसे पड़े। ये इसी पीरियड में पड़नी चाहिए। इससे पहले अभी जैसा आप गन्ना कटने लगा पौधा गन्ना, आप लोगों ने अभी देखा होगा, इसने लगा रखी है वीडियोज में भी मंगवाऊंगा। ऐसा है कि जिसपे कनफर्रे वाले है ना, 4-5 वो गन्ने काट लो कहीं से, जैसे ले आओ चाहे कहीं से भी ले आओ। उसमें जो वो सूंडी है टॉप बोरर की, वो बैठी हुई है बड़े आराम से पिछले 4 महीने से। अब जिस दिन से इसे ये गर्माट हुआ, उसने अपना काम शुरू कर दिया। वह 8 से 10 दिन में तितली बन के उड़ जाएगी और आपका गन्ना ये कट गया, वो कहीं भी बैठेगी, उस पर अंडे दे देगी। और उसकी अक्षमता इतनी है, 150-250 से 300 अंडे देगी और मर जाएगी। और 5 पीढ़ी उसकी होती है। तो अगर ये 5-6 सूंडी रही तो ये आपकी 13.5 करोड़ बैठती है 1 एकड़ में। इतनी उनकी पैदा करने की क्षमता है। इसलिए ये है कि हम लोग इससे पहले कटते ही, जैसे भी कट रहा, इसका ये है कि तितली अभी हमने इसका अंदाजा लगाया है कि वो 28 तारीख के बाद निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा है 28 तारीख के आसपास या 2-4 दिन पहले हम कोशिश करें कि उसमें 200 ml एमिडा और 200 लीटर पानी में मिला के उस पर स्प्रे कर दें कि अगर वो सूंडी निकल गई होगी तो मर जाएगी, नहीं तो 2-4 दिन में बाद में निकलेगी तो मर जाएगी। वो सूंडी आपकी वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। या अगर आप फ्री में चाहते हैं तो फ्री में 5-6 तितली कुल होंगी, उन्हें आप पकड़ के भी मार सकते हैं। जो मार सकता है वो उन्हें मार दे, जो नहीं मार सकता वो उस पर स्प्रे कर दे। तीसरी चीज ये आएगी, अगर इसके बाद भी खेत में छर्रे जैसे वाले पौधे बन गए तो उसमें सूंडी फिर अपने कोच में बहुत दिनों तक रह सकती है। उन्हें काट के पशुओं को खिला दे। वो भी ज्यादा नहीं होंगे, पहली दूसरी पीढ़ी में 30-40 ही बनते हैं। जब आप कोराइजन कर दें, कोराइजन करने के 15 दिन बाद तब भी आपको खेत में एक बार घूमना पड़ेगा। अगर उसमें वो छर्रे जैसे पौधे फिर भी हैं तो वो उन्हें निकाल के आप अपने पशुओं को खिला दें। नहीं तो ऐसा, अगर ये काम नहीं करेंगे तो वह सूंडी बैठी वो वहां से निकलेगी और निकल के आपकी तितली बन जाएगी। और उसे इतना तजुर्बा है कि ये पौधा जहरीला है, ये पौधा जहरीला नहीं है। जिस पे मान ले पूरा खेत है, पूरे खेत में 100-200 पौधे, 500 पौधे ऐसे रह जाएंगे जिसमें आपका जहर नहीं पहुंचेगा। वो कारण कुछ भी रहा हो तो वो वहीं जाकर अंडे दे देगी। फिर आप कहोगे कि ये तो दवाई असर नहीं कर रही, ये तो ये नहीं कर रही, क्योंकि इसका ये है। एक तीसरी चीज और है कि जो 12 साल से दवाई है, 150 ml हम डाल दें। अभी बहुत बड़ी गोष्ठी करेंगे, जो डायरेक्टर आएंगे इसके करनाल के आपके चीनी मिल में 20 तारीख को, तो वो भी ये बात बताएंगे कि अब इसकी थोड़ी डोज बढ़ानी पड़ेगी। जो हम 375 ml 1 हेक्टेयर में डालते थे वो हमें 2 एकड़ में डालनी पड़ेगी। यानी कि वो तो 2.5 एकड़, उसे 2 में डालनी पड़ेगी, जिससे कि वो आपका उसमें, जैसा हमें पता ना, हम लोग दवाई खाते हैं कि कोई बीपी का मरीज हो, कोई शुगर का मरीज हो तो 1 साल 2 साल 3 साल में डॉक्टर कहता है भाई नहीं 1 mg की नहीं है, अब जब 1.5 mg खानी पड़ेगी। ऐसे वो भी करना पड़ेगा, तब जाके ये खेत ऐसा रहेगा कि जैसा इधर दिखा रहा ना, इसमें देख रहे होंगे आप कि कहीं टॉप बोरर का खेत नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या ऐसा है कि काम ना करेगा, नहीं, ऐसा तो कोई बात बताएं। ये तो बेकार हो गई। हाँ, ऐसा है कि एक बात बताओ। नहीं तो साहब, जैसे अभी हमारा 38 गन्ना गया, 38 गन्ना चला गया। अब जो गन्ने हम बेकार कहते थे या उससे इंफीरियर कहते थे, उन गन्नों पर विश्वास करने लगे। अब सारे आदमी जितने भी, कहीं किसी गांव में चले जाओ, किसी फैक्ट्री में चले जाओ, 18 और 98-014 इन पे पूरा विश्वास है पुरानों पे, और एक नए पे है 15-023 पे। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास जो भी सोर्स होंगे, इससे आज की तारीख में जितनी भी ताकतवर है, इससे ताकतवर कोई दवा नहीं। अब इसके लिए ये पूरा काम नहीं कर रही, इसीलिए हमने जो एमिडा करा कि वो पॉपुलेशन जो 5 पीढ़ी है
वो पीढ़ी 2 पीढ़ी में हमने हल्की कर दी, तीसरी पीढ़ी में जाए तो हल्की पॉपुलेशन हो जाए और वो जो असर करे तो उसे कंट्रोल कर दे। ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। इसके बाद कहीं फोक्का बोइंग का दिखाई दे तो जब स्प्रे कर रहे हो जून जुलाई में, उसमें COC डाल के अपने पे स्प्रे कर दो। ठीक है, ये केवल गन्ने की खेती है। इससे अगर आपने मिट्टी ठीक ठाक चढ़ा दी, देखो जैसा ये गन्ना खड़ा, अगर मिट्टी ठीक ठाक चढ़ी, इस पर भी यंत्र ठीक नहीं है, यंत्र तो इस पे है पर मिट्टी ठीक नहीं चढ़ी, तो आप देख रहे होगे बीच में से गन्ना हिल रहा। अगर ये छोटे ट्रैक्टर, हमने इसलिए कहा कि जब वो पूरा जबरदस्त तरीके से मिट्टी चढ़ाएगा तो ये गन्ना जो हिल रहा है ना, ये हवा से भी हिलना बंद हो जाएगा। और ये सारे यंत्र आपको यूज करने पड़ेंगे, जितनी जल्दी कर लें, क्योंकि जितने इसमें बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये तो ऐसा है इनमें दम भी है और ये काम भी कर सकते हैं। पर जो आने वाली पीढ़ी है, ये इस पे ऐसा है कि फावड़ा बजवाना उसमें हिम्मत नहीं है। तो इसलिए ऐसा है, उस अपने चेंज कर लो। और जो ये फार्म मैकेनाइजेशन जो हो रहा है, इसमें कन्वर्ट कर लो। क्योंकि जब पहले कभी आप लोग जवान रहे होंगे और ये ट्रैक्टर आए थे सन 60-70 के आसपास, 80 के आसपास ज़्यादा ट्रैक्टर आए, तो उसमें जब बैल सही नहीं चलने हुए तब जाके ट्रैक्टर लिए थे। अब आदमी का जो बीच का काम है, ये भी करना बस की बात नहीं है, इसलिए छोटे ट्रैक्टरों पे आना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आदमी आ जाएगा इतना फायदा है, नहीं तो उपज जब कम होगी तो तब आएगा। ये यहाँ हम इसलिए लाए हैं कि जैसा इधर 3 फीट 3.5 फीट का है, इधर 4 फीट का है, उधर 4 फीट का बोया हुआ है, इधर वैरायटी 15023 है, इधर 14201 है, इधर 13235 है, उधर CO0118 है। तो जिस आदमी को भी, जैसा मान लें हम आज कह रहे हैं कि भाई 18 वैरायटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया का मतलब है कि जैसा 20 बीघे का नए आदमी का खेत है, ठीक है, आप तो खेती कर रहे हैं पुराने से, उसमें इनमें देख लेना, ये इनके उपेंद्र जी के खेत हैं। और 18 जो है वो खेत दिखाई दे रहा है, इससे भी हरा दिखाई दे रहा, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये सारा बड़ा पूरा बड़ा खेती 18 का ही है। तो जब आप आदमी जाके वहाँ देखेगा कि भाई यार ये खेत है, तो इसमें दम है कि नहीं है। क्योंकि नया आदमी ने तो कोई जो भी लगाया होगा, या तो समझ के लगाया होगा या पूछ के लगाया होगा। तो वो इसलिए ये है कि 18 वैरायटी को हमें अब लाना पड़ेगा। और 18 वैरायटी इनसे किसी से कमज़ोर नहीं है। अभी वो साइंटिस्ट आएंगे, उनसे भी रूबरू करा देंगे। बस केवल एक खेल है कि आप इस पे मट्टी से ज़्यादा ना लगाएं और पाटा पेल कर ना लगाएं, ठीक है। अगर आपको पानी भी नहीं लगाना चाहते, ना लगाएं, 5-10 दिन पीछे लगा लें, ठीक है। क्या कुछ समस्या है 18 की? देखो ऐसा है, समस्या क्या है उसे बता दिया। समस्या है उसकी आँख कुछ हल्की है, हल्की आँख है। आप हर आँख पे 1 किलो वजन रख रहे, तो उस पे जब हल्की है तो ज्यादा लोड मानेगी, लोड तो मानेगी। हाँ, अगर हम 5 मार्च को गन्ना बोए 18, तो इतनी मिट्टी डालने से काम नहीं चलता है। देखो अगर आप अक्टूबर के महीने में गन्ना बोआएंगे पहले 5 अक्टूबर को, तो इतनी मिट्टी डालने से कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन 5 मार्च को बोने से नहीं मिलेगी। उसमें मेरा अपना आपको बताना है, आप जैसे कूड़ बनाए, आप अपने खेत बना रहे, आप एक जगह ऐसी 5 कूड़ छोड़ दें, ठीक है, इतनी मिट्टी लगाएं और उसे क्यारा बना दें, ठीक है। 5 का बना ले, 7 कूड़ा का बना ले, क्यारा बना ले, और उसमें हल्का हल्का पानी देके इसका स्प्रे कर ले, जो मैंने बताया। और बाकी आप अपने हिसाब से करें, वो पाटा पेलें, जो भी करना है पेलें। और अगर आपको उसमें रिजल्ट, ठीक है, उसमें रिजल्ट जोन सा आदमी इसे करे, हमारे में से हम अपना आदमी भेज देंगे। अगर हम होंगे तो हम उपलब्ध होंगे, नहीं तो वीडियो कॉल से उस खेत का हम वो देख लेंगे, भाई आप क्या कर रहे हैं। उस खेत की विजिट जरूर करेंगे, चाहे उस दिन कर ले, चाहे अगले दिन कर ले, 2-4 ठीक है। और जब आप आपके खेतों को, हमारे खेत कुछ खेत नहीं है, हमें यहाँ लाने का मेन मकसद हमें अपना नहीं, अगर हमें होता है वहीं बैठ के बात करते, रात को आते, हमारे रूबेरू उनसे कराना है। जैसे दरोगा जी आज रूबेरू हो रहे, ये दरोगा जी मान ले कल नौकरी छोड़ के आए हैं रिटायर होके, और आज इन्होंने ऐसा गन्ना कर दिया। इन्हें तो उपेंद्र जी को तो आप कह दोगे भाई पुराना काश्तकार है, ये तो बहुत तरीके से सीख गया, उन्हें क्या कहोगे। अगर उनके खेत में पेड़ी भी सरवाइव करती है, अभी इनका जो उपेंद्र जी के ये ताऊ चाचा जी हैं, यहाँ इसमें यहीं ये ट्वेल के पास है, जिन्होंने ऐसे ही बो रखा 2-3 फीट पे। मैं कल परसों वो भी खेत देखा,
तो उसमें मैं देखा उसमें 38 भी खड़ा। तो जब 38 और ये दोनों साथ खड़े हैं और अगर ये गन्ना मोटा और तगड़ा उससे खड़ा है तो इसमें दम होगा? या ऐसा तो नहीं कर दिया होगा भाई इसे 18 से कुछ माल ज़्यादा पिला दे या इसे कम करे? अल्टीमेटली है क्या, एक वो चीज़ है कि उसमें कमी है, उसकी आँख कुछ हल्की है और आँख हल्की होने से वो किले नहीं दे पाता। दूसरा ये जो टेम्परेचर है उसे थोड़ा सा, एक ऐसा है ना, कुछ आदमी ऐसे हैं जैसा मान लें अभी 45 डिग्री पड़ रहा हो, हम आपके साथ यहाँ खड़े हो जाएंगे और वे आपके साथ ही रहेंगे। और कुछ आदमी ऐसे हैं कि 45 डिग्री होते रहे, भाई ये तो मरवाओगे क्या हमें, तो हम तो चल रहे, हम झेल नहीं पाएंगे। इसमें थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे इसे थोड़ी दिक्कत है कि कम टेम्परेचर पे ये जमाव अच्छा नहीं ले पाता। ये इसके साथ है, इसकी कटाई जो है 15 फरवरी या ऐसी धूप में होनी चाहिए जैसी है अबजा, यानी कि अभी जब थोड़ा आज भी धुंध थी ऐसी में ना हो, थोड़ा सा 2-4 दिन पीछे को हम उठ जाए। और फिर आप अगर ऐसा नहीं करते तो इथोफोन का स्प्रे कर लो। भाई हम मान ले कोई आदमी नहीं करता जी मैं तो गन्ना डालूंगा जी, मैं कैसे हो, मेरी पर्ची है, तो उसमें इथोफोन का स्प्रे कर लो। इथोफोन महंगी दवा नहीं है, 50% छूट है होने के बाद, कटने के बाद। दयाराम जी का जहाँ मकान है उससे आगे मैं निकल गया और निकल के मैं सर्वे कर रहा था। वहीं एक पुलिया है, पुलिया के पास में काश्तकार है, उसने उसके 15-20 बीघे गन्ना बो रखा। उसने कहीं मिट्टी नहीं चढ़ा रखी, मुझे तो पता था क्या बात थी। मैंने कहा यार तुमने तो उल्टा काम कर दिया कि मिट्टी क्यों चढ़ाई, गन्ना इतना बड़ा था। बोला जी आपको नहीं पता है कि मिट्टी नहीं चढ़ानी है, क्यों चढ़ानी है, सब मिट्टी चढ़ा रहे, ये बेवकूफ़ी है क्या सारी पब्लिक है, तुम यार अलग से होशियार बन गए। बोला जी मैं होशियार बन गया, मेरे गन्ने देख लो, मेरे किले देख लो, और मैं पिछले 2 साल से मिट्टी नहीं चढ़ा रहा, ठीक है, और बाकी चढ़ा रहे, मेरा कंपैरिजन कहीं भी कर लो। तो मैं तुम्हें कहाँ से पता लगा? देखो जी मैं गया था कहीं रिश्तेदारी में, उन्होंने ऐसा कर रहे थे तो मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो खेत है उसे आज भी है, हाँ। तो ऐसा है कि अल्टीमेटली जो आप इसे, मैंने कह रहा सारे पे मत करो आप एक्सपेरिमेंट को, आप 4-5 गुलों पे कर लो, पर वो गुल ऐसी होनी चाहिए कि वो बीचों बीच से में हो। जैसा मान लिया पेड़ है, आपने पेड़ के बराबर में कर दिया और बाद में कह लगे तो पेड़ यहाँ कुछ नहीं, तो जमता ही नहीं। उससे पता लगे कि वाकई आपकी ये इच्छा है, ऐसा काम है। दूसरा, गन्ने पे जमाव जो पुरानी नीति थी, गन्ने पे जमाव पानी की वो दिक्कत नहीं है, गन्ने को दिक्कत है मिट्टी की। अगर आपने ठोस मिट्टी जो आप अभी बात कर रहे, चिकनी मिट्टी अगर है उसमें पानी दे दिया और खुदा न खास्ता वो कुछ और सरक गई, तो वो ऐसी स्थिति आ जाएगी, वहाँ गन्ना नहीं जमेगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बलुई दोमट, बालू या दोमट मिट्टी की बात कर रहा हूँ, जिसमें मिट्टी बिल्कुल चिकनी है, वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं जरा तुम पानी छोड़ दो, पानी छोड़ दिया तो मैं पानी छोड़ दिया तो मिट्टी इतनी की जगह इतनी भी आ जाएगी, तो उससे ऐसा है वो एक्सेप्शन केस है। चिकनी मिट्टी में ये काम ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी ये जो अल्टीमेटली वो दिखाना चाह रहे हैं हम, जो 4 महीने से आपकी गिटार इसमें बैठी हुई है जिंदी, कोई गड़बड़ हो गिटार निकलेगी जो वैसा कंफेयर होगा। ये क्या है, इसकी 5वीं पीढ़ी है। जैसा हमारे बाबा दादा, हम, हमारे बेटे, हमारे पोते, ऐसे करके 5 पीढ़ी एक साल में हो जाती हैं, और एक है 250 से 300 देती है। महाप्रबंधक गन्ना जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपने विचारों से आपको अनुमोदित करें। हाँ